बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड विद स्टडी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि फ्यूचर में मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचता रहे। सो स्टूडेंट्स, अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर नंबर 4 है। तो चैप्टर नंबर 4 की सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, राइट द फर्स्ट 6 टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। हमारे पास वो होता है जिसमें हमने प्लस लगाए बगैर ही एक सीक्वेंस बनाना होता है जिनके दरमियान कोई ना कोई खास वक्फा नज़र आ रहा हो हमें, ठीक है, कोई ना कोई खास डिस्टेंस हो, उसे सीक्वेंस हम कहते हैं। और सीरीज़ वो होती है जिसके सेंटर में प्लस लगा हो, उसे हम सीरीज़ कहते हैं, और जिनके सेंटर में कॉमाज हो उन्हें हम सीक्वेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, an इज़ इक्वल टू 2n/3n-2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हमें उन्होंने क्या फाइंड करने को कहा है? फर्स्ट सिक्स टर्म्स फाइंड करनी है। टर्म फाइंड करनी है। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट टर्म, जिसमें हमने फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए हमने पुट करना है n इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि हम फर्स्ट टर्म फाइंड करने लगे हैं। फर्स्ट टर्म में हमारे पास 1 होता है। अब n की जगह पे हमने 1 पुट करना है। क्वेश्चन में an इज़ इक्वल टू 2n/3n-2 है। अब जहाँ जहाँ पे भी हमें n नज़र आएगा हमने 1 पुट कर देना है। a1 इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि n था, ओवर 3 इंटू n की जगह पे पुट करना है 1-2। अब इसे सिंप्लीफाई करना है बस और क्वेश्चन सॉल्व। 2 1 टाइम्स 2 ओवर 3 1 टाइम्स 3 -2। अब 2 ओवर 3 में से 2 माइनस किया 1, साइन बड़ी वैल्यू का प्लस, तो ये क्या आ गया हमारे पास 2। फाइनली a1 की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। अब हमने फाइंड करना है a2, जिसके लिए पुट n इज़ इक्वल टू 2 करना है, ठीक है। वैल्यू में हमने 2 पुट किया, a2 इज़ इक्वल टू 2 इंटू 2 n की जगह पे पुट कर रहे हैं 2, इस वजह से 3 इंटू n की जगह पे 2 -2। अब 2 टाइम्स 4 ओवर 3 2 टाइम्स 6 -2। 4 ओवर 6 में से 2 माइनस किया 4 आ गया। अब 4 ओवर 4 यानी कि दोनों कैंसिल हो रहे हैं एक ही टेबल से, तो आंसर आ गया हमारा 1। सीक्वेंस का फर्स्ट वर्ड 2 था, सेकंड वर्ड 1 आ गया, नहीं a1 2 आया, a2 1 आया। अब a3 फाइंड करना है, जिसमें हमने पुट करना है n इज़ इक्वल टू 3। a3 इज़ इक्वल टू 2 इंटू n है, तो n की जगह पे हम 3 पुट कर रहे हैं, ओवर 3 इंटू n की जगह पे 3 पुट कर रहे हैं, -2। इसको सिंप्लीफाई किया, 2 3 टाइम्स 6 ओवर 3 3 टाइम्स 9 -2। 6 ओवर 9 में से 2 माइनस किया तो आ गया हमारे पास 7। ये हमारी फाइनल a3 की वैल्यू आ गई है, ठीक है। a1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया। अब a4 फाइंड करना है, यानी कि फर्स्ट 6 टर्म में से अब a4 फाइंड करने लगे हैं। a4 फाइंड करने के लिए हमने पुट n इज़ इक्वल टू 4 करना है। a4 में हमने 2 इंटू 4 रखना है, क्योंकि 2 इंटू n है, n की जगह पे 4 रखेंगे, ओवर 3 इंटू 4 n की जगह पे 4 रखा, -2। 4 2 टाइम्स 8 ओवर 3 4 टाइम्स 12 -2, यानी कि हमारे पास आएगा 8 ओवर 12 में से 2 को निकाला 10 आ गया। अब दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं, दोनों किस टेबल से? 2 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं। 2 4 टाइम्स 8 2 5 टाइम्स 10, तो 4 ओवर 5 आ गया, ठीक है। अब फाइंड करना है नेक्स्ट a5। a5 फाइंड करने के लिए हमने पुट करना है 5, 2 इंटू 5 रख लिया, ओवर 3 इंटू 5 -2 आ गया। जो हमारे पास उनने सही वैल्यू को दी हुई थी जिसके अंदर हमने पुट करना है, हमारे पास वैल्यू के अंदर पुट कर लिया। 5 2 टाइम्स 10
ओवर 5 3 टाइम्स 15 माइनस 2। 10 ओवर 15 में से 2 माइनस किया 13 आ जाता है, तो A5 की वैल्यू हमारे पास 10 ओवर 13 आ गया। अब A6 फाइंड करेंगे, जिसमें हमने 6 पुट करते जाना है। 2 इंटू 5 की जगह पे आप 6 पुट करेंगे, ओवर 3 इंटू 5 की जगह पे 6 पुट कर दिया, माइनस 2। अब 6 2 टाइम्स 12 ओवर 3 6 टाइम्स 18 माइनस 2। तो हमारे पास ऊपर 12 माइनस 18 में से 2 माइनस किया 16 आ गया। ये दोनों एक ही टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, इन्हें मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। 4 3 टाइम्स 12 4 4 टाइम्स 16, यानी कि 3 ओवर 4 हमारे पास A6 की वैल्यू आ गई है। सीक्वेंस में हमने फर्स्ट 6 टर्म्स फाइंड कर लिए हैं। अगर आप चाहें तो एक साथ लास्ट पे इन सीक्वेंस को शो कर सकते हैं। A1 इज़ इक्वल टू 2, A2 इज़ इक्वल टू 1, A3 इज़ इक्वल टू 6 ओवर 7, A4 इज़ इक्वल टू 4 ओवर 5, A5 इज़ इक्वल टू 10 ओवर 13 और A6 इज़ इक्वल टू 3 ओवर 4। ठीक है, ये सीक्वेंस शो भी किया जा सकता है और वैसे भी हमने सीक्वेंस एक डिटेल में फाइंड कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसी का पार्ट बी है हमारे पास, -2 की पावर n इंटू n स्क्वेयर माइनस 3n प्लस 2। ठीक है, बी पार्ट है हमारे पास, इसमें भी हमने फर्स्ट 6 टर्म्स ही फाइंड करनी है। n की जगह पे सबसे पहले करना है पुट n इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि A1 फाइंड करेंगे। A1 इज़ इक्वल टू -2 इंटू n की जगह पे 1 पुट कर दिया, फिर n की जगह पे 1 पुट कर दिया और इसकी पावर 2 आ गई, -3 इंटू n की जगह पे 1 पुट कर दिया प्लस 2। A1 इज़ इक्वल टू -2 की पावर 1 है तो ये 2 ही आ गया, इंटू 1 का स्क्वायर फाइंड किया 1, -3 1 टाइम्स 3 प्लस 2, -2 इंटू 3 ऐड वाली दोनों वैल्यूज़ को पहले ऐड कर लिया, 2 और 1 3 हो गया, -3, 3 में से 3 अब माइनस करेंगे, -2 इंटू 0, 3 में से 3 माइनस किया, या फिर इन दोनों को कैंसिल भी कर सकते हैं। ऐड करके माइनस वाली तो वैसे की वैसी रही, आप दोनों कैंसिल होगी तो 0 आ गया। 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आया, यानी कि हमारी A1 की वैल्यू क्या आई है, 0। अब A2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, जिसमें हमने पुट करना है n इज़ इक्वल टू 2। अब हमने क्या करना है, -2 की पावर n की जगह पे 2 लगा दिया, इंटू n की जगह पे 2 लगा दिया, 2 की पावर 2, -3 इंटू n की जगह पे फिर से 2 लगा दिया प्लस 2। A2 इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स 4 होता है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 टाइम्स 4 -3 2 टाइम्स 6 प्लस 2। 4 इंटू ऐड वाले एक जैसे साइन वाली पहले ऐड कर लेंगे, 4 और 2 6 होता है, दूसरी वैल्यू -6 वैसे की वैसी आ गई। एक जैसी वैल्यूज़ है, एक के साथ प्लस है एक के साथ माइनस है, दोनों कैंसिल हो गई हैं, अंदर 0 आ जाएगा। 4 इंटू 0 जब 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आया। A1 की वैल्यू भी 0 आ गई है, A2 की वैल्यू भी 0 आई है। A3 की वैल्यू आप फाइंड करनी है। A3 फाइंड करने के लिए हमने n की जगह पे 3 पुट करना है। ठीक है, सबसे पहले -2 की पावर 3 इंटू n की जगह पे 3, 3 की पावर 2, -3 इंटू n की जगह पे फिर से 3, क्योंकि 3 पुट कर रहे हैं, प्लस 2। अब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स 4 4 3 टाइम्स 6। अगर ऑड वैल्यू है इसकी पावर में तो फिर माइनस का साइन माइनस ही रहेगा। ठीक है, ये हमने पहले भी रूल पढ़ा है पीछे। 3 टाइम्स 9 हो जाएगा, -3 3 टाइम्स 9 हो जाएगा। यहाँ 3 का स्क्वायर फाइंड किया तब भी 9 है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तब भी 9 आ गया, प्लस 2 आ गया। अब -6 इंटू एक प्लस वाली वैल्यू एक माइनस वाली वैल्यू है, दोनों कैंसिल हो जाएंगी, अंदर 2 आ जाएगा। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 2 टाइम्स 12 और साथ साइन माइनस का आ गया, यानी कि हमारे पास A3 की वैल्यू क्या आई है, -12। अब A4 फाइंड करना है, यानी कि हमने n की जगह पे 4 पुट करते जाना है।
-2 की पावर 4 इंटू n की जगह पे 4 का स्क्वायर -3 इंटू n है तो 4 प्लस 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स 4 2 टाइम्स 8 2 टाइम्स 16 पावर इवन नंबर है तो इसका मतलब यहाँ पे -b पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस ख़त्म हो जाएगा तो +16 आ गया है। अंदर 4 का स्क्वायर फाइंड किया, 4 टाइम्स 16 आता है, -3 4 टाइम्स 12 होता है, +2 16 इंटू 16 प्लस वाला ये भी प्लस है, दोनों को प्लस किया 18 -12 आ गया। 18 में से 12 माइनस किया 16 इंटू इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास 6 आ गया। ठीक है, अब 6 और 16 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे या तो हमारे पास 96 आ गया। ठीक है, A4 की वैल्यू हमारे पास 96 आई है। अब A5 की वैल्यू फाइंड करते हैं। A5 फाइंड करने के लिए n की जगह पे हमने 5 पुट करते जाना है, -2 की पावर 5 हो जाएगी, 3 उसके बाद n की पावर स्क्वायर है तो n हमारे पास 5 है, 5 का स्क्वायर आ जाएगा, -3 इंटू 5 आ जाएगा, +2। अब 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स 4 2 टाइम्स 8 2 टाइम्स 16 2 टाइम्स 32। ऑड नंबर है पावर में तो ये -32 आ जाएगा। अंदर 5 टाइम्स 25 आ गया, -5 3 टाइम्स 15 +2 -32 25 में 2 को ऐड किया 27 -15 -32 इंटू बड़ी वैल्यू का साइन प्लस है तो प्लस हो गया, 17 में से 15 को माइनस किया 12 आ गया। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो माइनस साइन आ गया और 12 को 32 से मल्टीप्लाई किया थी 89 आ गया। ठीक है, A5 की वैल्यू हमारे पास आई है -389। अब लास्ट वाली वैल्यू A6 फाइंड करनी है। A6 यानी कि -2 की पावर n है तो n की जगह पे 6 रख दिया, इंटू n की पावर 2 यानी n की जगह पे 6 रखा और इसका स्क्वायर आ गया, -3 इंटू 6 +2। अब 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 5 टाइम्स 32 और 32 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 64 आ जाएगा, यानी कि 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई किया 64 आ गया। जो पावर है वो इवन नंबर है, इसका मतलब माइनस जो है ख़त्म होकर प्लस हो जाएगा। अब 6 का स्क्वायर फाइंड किया, 6 टाइम्स 36 आया, -6 3 टाइम्स 18 +2 64 इंटू 36 में से 18 को माइनस किया तो 18 आ गया, +2 64 18 में 2 को ऐड किया तो 20 आ गया, 20 को 64 से मल्टीप्लाई किया 1280 आंसर आ गया, यानी A6 की भी वैल्यू आ गई है। हमने सीक्वेंस के साथ सब A की वैल्यू फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर C। तो क्वेश्चन नंबर C है हमारे पास an-1। ठीक है, ये इसकी बेस में है n-1 और फिर है 5n-2, जबकि हमारे पास a1 की वैल्यू 3 दे दी गई है। a1 हमने फाइंड कर लिया हुआ है हमारे पास, अब फाइंड करनी है a2, यानी फर्स्ट 6 टर्म्स फाइंड करनी है, जिसमें फर्स्ट टर्म हम फाइंड करेंगे a2, यानी कि पुट n इज़ इक्वल टू 2, क्योंकि a1 तो ऑलरेडी हमारे पास है। अब a2 फाइंड करना है। a n की जगह पे 2 पुट किया, माइनस a n की जगह पे 2 पुट किया, 2 - 1 इज़ इक्वल टू 5 इंटू 2 पुट करना है n की जगह पे 2 - 2। अब a की पावर 2 हो जाएगी, माइनस a 2 में से 1 माइनस किया 1 आ गया, इज़ इक्वल टू 5 2 टाइम्स 10 इंटू -2 -2। अब देखें a2 - a1 है, a2 तो हमारे पास वैसे ही रहा, माइनस a1 की वैल्यू हमें ऑलरेडी दे दी गई है 3 लिख लिया, इज़ इक्वल टू 10 में से 2 माइनस किया 8 रह गया, a2 इज़ इक्वल टू 8, यहाँ पे 3 माइनस हो रहा है, इस तरफ आगे +3 हो जाएगा,
A2 इज़ इक्वल टू 8 में 3 को ऐड किया तो 11 आ गया, यानी कि A2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 11। अब A3 की वैल्यू फाइंड करते हैं। A3 की वैल्यू फाइंड करने के लिए an माइनस वन इज़ इक्वल टू 5 n माइनस 2, इसमें हमने 3 पुट करना है। ठीक है, ये इक्वेशन है हमारी, इसमें हम 3 पुट करेंगे। A3 माइनस वन इज़ इक्वल टू 5 इंटू 3 माइनस 2। अब A3 माइनस A3 में से 1 माइनस किया तो 2 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 5 3 टाइम्स 15 माइनस 2। A3 माइनस A2 की वैल्यू हमने यहाँ पुट करनी है, तो वो हमारे पास ऑलरेडी 11 है, 11 पुट कर दी, इज़ इक्वल टू 15 में से 2 माइनस किया तो 13 आ गया। A3 इज़ इक्वल टू 13, यहाँ पे 11 माइनस हो रहा है, इस तरफ आके प्लस हो जाएगा 11। A3 इज़ इक्वल टू 13 में 11 को ऐड किया 24 आ जाएगा। तो A3 की वैल्यू भी हमने फाइंड कर लिया है। अब A4 की वैल्यू फाइंड करते हैं। A4 की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन में 4 पुट करना है हमने। A4 माइनस A4 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 के साथ n है तो यहाँ पे n की जगह 4 रख लिया, माइनस 2। अब A4 माइनस A4 में से 1 निकाला तो 3 रह गया, इज इक्वल टू 5 4 टाइम्स 20 माइनस 2। A4 माइनस A3 की वैल्यू हमारे पास 24 है तो 24 पुट कर दी, इज इक्वल टू 20 में से 2 माइनस किया 18 आ गया। A4 इज इक्वल टू 18 माइनस 20 है, दूसरी तरफ जाके प्लस 24 हो जाएगा। तो A4 इज इक्वल टू 18 में 24 को ऐड किया तो 42 आ जाएगा। A4 की वैल्यू हमने निकाल लिया, अब A5 की वैल्यू निकालते हैं। A4 भी फाइंड कर लिया था, अब A5 फाइंड करेंगे। A5 n की जगह पे 5 पुट किया क्योंकि हम 5 पुट करेंगे। A5 आ गया माइनस n की जगह पे 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 इंटू n की जगह पे फिर से 5 पुट कर दिया, माइनस 2। A5 माइनस A5 में से 1 को माइनस किया 4 आ गया, इज इक्वल टू 5 टाइम्स 25 माइनस 2। A5 माइनस A4 की वैल्यू हमारे पास 42 आई थी, इज इक्वल टू 25 में से 2 को माइनस किया 23 आ गया। अब A5 इज इक्वल टू 23, ये माइनस 42 इस तरफ है, इस तरफ आके प्लस 42 हो जाएगा। A5 इज इक्वल टू 42 में 23 ऐड करेंगे तो 65 आ जाएगा। ठीक है, A5 भी निकाल लिया। अब हम A6 निकालेंगे। 6 फाइंड करने के लिए AN की जगह पे 6 रख लिया। अब दूसरा AN 6 माइनस 1 आएगा, इज इक्वल टू 5 इंटू n है तो n की जगह पे 6 आ गया, माइनस 2। A6 माइनस 1 करेंगे, 6 में से 1 निकाला 5 आ जाएगा, इज इक्वल टू 5 6 टाइम्स 30 माइनस 2। A6 माइनस A5 की जगह पे 5 की वैल्यू निकालेंगे। 5 की वैल्यू है 65 है, इज इक्वल टू 30 में से 2 निकाला 28 आ जाएगा। A6 इज इक्वल टू 28, ये माइनस 65 है, इस तरफ आके प्लस 65 हो जाएगा। A6 इज इक्वल टू 28 में 65 को ऐड करेंगे 92 आ जाएगा। ठीक है, A6 की वैल्यू भी फाइंड कर लिया है। तो ये पार्ट सी था जिसमें हमने फर्स्ट 6 टर्म फाइंड करनी थी, ये वाली भी फर्स्ट 6 टर्म्स हमने इसकी भी फाइंड कर ली हैं। अब अपना क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द फर्स्ट 3 25 एंड 30 टर्म ऑफ द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज़। nth टर्म उन्होंने हमें दे दिया, यानी कि इसको हम an से शो करेंगे। ठीक है, nth टर्म है हमारे पास। उसके बाद हमने फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है, जिसमें हमारे पास A1 आ जाएगा। जब हम पुट 1 करेंगे तो A1 आ जाएगा। n की जगह पे 1 पुट किया, इज इक्वल टू माइनस 1 2n, n की जगह पे फिर 1 पुट किया प्लस 1 और 1 प्लस 1, n था, n की जगह पे 1 रखा और प्लस 1 एज इट इज़। अब A1 फाइंड करने में माइनस 1 2 1 टाइम्स 2 प्लस 1 इंटू 2 2 और 2 1 और 1 ऐड किया तो 2 आ जाएगा।
देखिए -1 की पावर 2 1 3 हो जाएगी और बाहर 2 आ गया। जिसकी पावर ऑड होगी तो उसका जो माइनस का साइन है वो ख़त्म नहीं होगा, वो एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ पे देखें साइन हमारे पास -1 ही रहा और अंदर 2 आ गया। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 टाइम्स 2 होगा और साथ माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब A2 फाइंड करते हैं। A2 फाइंड करने के लिए पुट n करना है हमने 2। A2 इज़ इक्वल टू -1 वैसे का वैसे -1 की पावर 2 इंटू n की जगह पे 2 पुट करना है +1 इंटू 2 + 1 2 रखा क्योंकि n है यहाँ पे n +1 तो 2 + 1 हो गया। अब -1 की पावर 2 टाइम्स 4 + 1 इंटू 2 + 1 3 हो जाएगा। -1 की पावर 4 + 1 5 हो जाएगा इंटू 3। -1 की पावर 5 है, इसका क्या मतलब है कि -1 जो है वो माइनस ही रहेगा। ऑड नंबर है पावर में तो ये -1 रहेगा और अंदर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3 आ जाएगा। A1 -2 A2 -3। अब A3 फाइंड करेंगे जिसमें हमने पुट n इज़ इक्वल टू 3 करना है। A3 इज़ इक्वल टू -1 की पावर 2 इंटू 3 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 2 के साथ n है +1 और अंदर आ जाएगा 3 + 1। -1 की पावर हो जाएगी 3 2 टाइम्स 6 + 1 इंटू 3 और 1 4 हो जाएगा। -1 की पावर क्या आ जाएगी 6 + 1 7 होता है, अंदर 4 आ जाएगा। तो जिस भी वर्ड की पावर आपको ऑड लगेगी अंदर माइनस है तो माइनस का माइनस ही आ जाएगा और बाहर 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 1 टाइम्स 4 आ जाएगा और साथ साइन माइनस का। फर्स्ट 3 टर्म्स हमने फाइंड कर लिया, उसके बाद 25th और उसके बाद 30 वाली टर्म फाइंड करनी है। अब 25th टर्म फाइंड करते हैं क्योंकि उन्हें हमें 25th और 30 फाइंड करने को कहा है। पुट n इज़ इक्वल टू 25 पुट करेंगे। A25 इज़ इक्वल टू -1 की पावर 2 इंटू 25 + 1 और अंदर n + 1 है तो यहाँ पे 25 + 1 हो जाएगा। -1 की पावर 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया 50 आ जाएगा। 50 + 1 25 को में 1 को ऐड किया तो 26 आ जाएगा। -1 की पावर है हमारे पास 50 + 1 50 में 1 ऐड किया 51 आ जाएगा इंटू 26 है तो 26 आ जाएगा। अब -1 की पावर देखें ऑड नंबर है तो -1 ही रहेगा और अंदर 26 आ जाएगा। अब 26 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -26 आंसर आ गया। यानी कि हमारी 25th टर्म आई है -26। अब 30 वाली टर्म फाइंड करते हैं। अब A30 हमने फाइंड करना है, जो लास्ट वाली हमारी टर्म रह गई थी। A30 पुट किया, सबसे पहले -1 वैसे का वैसे ऊपर 2 इंटू 30 आ जाएगा +1। अंदर हमने n + 1 की जगह पे 30 + 1 लगाना है। अब -1 की पावर देखें 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया 60 हो जाएगा +1 और 30 में 1 को ऐड किया तो 31 हो जाएगा। -1 की पावर 60 में 1 ऐड किया 61 इंटू 31 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें 1 की पावर 61 यानी कि ऑड नंबर है तो ये -1 ही रहेगा और अंदर 31 आ जाएगा। अब -1 को 31 से मल्टीप्लाई किया तो -31 आ जाएगा। तो 30 वाली टर्म हमने फाइंड कर ली, फर्स्ट 3 भी कर ली, 25th भी कर ली। ये वाला क्वेश्चन तो हमारा क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अपना। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, जिसमें हमारे पास पार्ट ए है जिसमें 1 4 9 और 16 एक सीक्वेंस में दिए गए हैं। सीक्वेंस है, सीरीज़ में ऐड का निशान होता है और सीक्वेंस में ऐड का निशान नहीं होता। ये सीक्वेंस अब यहाँ पे देखें 1 4 9 एंड 16 हमने क्या करना है, नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है और इनका पैटर्न भी ड्रा करना है कि ये किस तरीके से बनी हुई हैं। ठीक है, अब देखें कि अगर हम A1 फाइंड करते हैं, इसमें A1 अगर देखें तो A1
1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 होता है। ये A1 आ गया हमारे पास। A2 फाइंड करने के लिए 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। A2 भी आ गई देखें। A3 फाइंड करने के लिए अगर 3 मल्टीप्लाई 3 कर रहे हैं, इसी सीक्वेंस से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो 9 आ जाएगा। तो देखें A3 भी हमने फाइंड कर ली। अब A4 कैसे फाइंड करेंगे? A1 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3, 4 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा। देखें A4 भी हमने फाइंड कर लिया। अब A फाइंड यानी कि अपनी हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है। तो A5 देखें, 5 मल्टीप्लाई 5 करेंगे 25 आ जाएगा। A6 में हम 6 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 36 आ जाएगा। A7 में हम 7 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो 49 आ जाएगा। यानी कि मेन चीज़ हमने वैसे फाइंड क्या किया है, A11 की जगह पे आप 1 का स्क्वायर भी रख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 की जगह पे 2 का स्क्वायर भी रख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 यानी कि ये हैं तो स्क्वायर ही, 3 का स्क्वायर रख सकते हैं, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 4 रखा जा सकता है, 5 मल्टीप्लाई 5 रखा जा सकता है। इसके अलावा 7 का स्क्वायर भी रखा जा सकता है, स्क्वायर्स में भी रखे जा सकते हैं और ये इस तरह ज़्यादा मल्टीप्लाई में भी रखे जा सकते हैं। तो अपने नेक्स्ट जो हमने 3 टर्म्स फाइंड करनी थी, A5, A6 एंड A7, वो हमने फाइंड की हैं। राइट आर रूल ऑफ द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। nth टर्म हम कैसे फाइंड करते हैं? तो अगर हम यहाँ पे nth टर्म भी फाइंड करते हैं तो nth टर्म में हमने अप टू सो जब n फाइंड करना है तो उसके लिए हमारे पास n का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी nth टर्म होगी nth का स्क्वायर लगा लिया, मज़ीद जब वैल्यू इसमें पुट की जाएगी तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट सीक्वेंस देखें, हमारे पास 0, 2, 6 और 12 है। इस सीक्वेंस में देखें क्या चीज़ बढ़ती जा रही है, 0 से 2, 2 से 6, 6 से 12। अगर हम इस सीक्वेंस में A1 देखें तो 0 को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए, 0 1 टाइम्स 0 ही आएगा। ठीक है, A2 देखें, 2 कैसे बना होगा, तो 0 के बाद 1 लगा लेंगे, मल्टीप्लाई 1 के बाद 2 लगा लिया, 1 2 टाइम्स 2 आ गया। ठीक है, अब A3 कैसे देखेंगे, इस 1 के बाद 2 लगा लिया और इस 2 के बाद 3 लगा लिया, 0 1 0 आ गया। सबसे पहले 0 को 1, फिर 1 और 2, फिर 2 और 3, फिर 3 और 4, फिर 4 और 5, इस सीक्वेंस से हमने चलना है। अब 3 2 टाइम्स 6 आएगा। A4 आ गया हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 12। A5 आ गया, 4 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 20। A6 आ गया, 5 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 30। A7 आ गया, 6 मल्टीप्लाई 7 42। नेक्स्ट थर्ड टर्म हमने फाइंड कर लिया है। सीक्वेंस आपने देखा 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7। ठीक है, इस तरतीब से हम चले हैं तो हमारे पास ये वैल्यूज़ बन गई हैं। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स भी फाइंड कर लिए हैं। nth टर्म जब हम फाइंड करेंगे तो उसमें n ही होगा और उससे पिछली वाली जो भी वैल्यू होगी उसे मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर C करते हैं, जिसका सीक्वेंस हम देखेंगे 1/3, 1/5, 1/7, 1/9 अप टू सो ऑन। तो देखिए, अगर हमारे पास ओवर की फॉर्म में वैल्यूज़ अगर आ जाएं तो हम इसका रेसिप्रोकल भी ले लेते हैं। रेसिप्रोकल लेने से नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाती है। तो यहाँ पे जब हम रेसिप्रोकल लेंगे इस वैल्यू का, तो रेसिप्रोकल लेने से 1/3 था, अब 3 आ गया, 1/5 था तो यहाँ पे रेसिप्रोकल लेने से 5 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया। अब देखें A1 हमारे पास क्या है, 1 + 2 इज इक्वल टू 3। A1 आ गया। A2 हम कैसे फाइंड किया, 3 + 2 इज इक्वल टू, यानी कि A1 में अब हम नेक्स्ट वैल्यू ऐड कर रहे हैं। ठीक है,
अब A1 में हमने A1 रखा +2, क्योंकि अब ये वाली जो चीज़ है 2, ये हम बिल्कुल सेम टू सेम रखेंगे, बाकी वैल्यूज़ चेंज होती जाएंगी। 3 में 2 को ऐड किया 5 आ गया। A3 हमने कैसे फाइंड किया, A3 की जगह पे A2 रखा, A2 हमारे पास 5 था, 5 में फिर से 2 ऐड कर लिया तो हमारे पास 7 आ गया। A4 कैसे फाइंड करना है, A3 रखना है, 3 हमारे पास 7 है, 7 रख लिया, +2 लगा दिया और यहाँ पे हमारे पास 9 आ गया। A5 कैसे फाइंड करना है, A4 लगा दिया, A4 9 है, +2 किया, 11 आ गया। A6 कैसे फाइंड करना है, A5 रखना है, A5 11 है, 11 +2 किया, 13 आ गया। A7 फाइंड करना है, A7 फाइंड करने के लिए A6 रखना है, A6 हमारे पास 13 है, 13 +2 किया, 13 +2 हमारे पास आया 15। इसमें भी हमने सीक्वेंस फाइंड कर लिया है। चैप्टर नंबर 4 की फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी क्लियर है। सो स्टूडेंट्स, अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।